ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। आज का हमारा टॉपिक है दिल से निकली बातें। ठीक है, टोटल हमने 4 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, देखते हैं आज उनके लिए क्या कार्ड आता है। ओके, माय किटन हैज कम हियर, जस्ट अ मिनट। सो मेरे और कैट अंदर आ गए, तो चलो बारिश हो रही है तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, बहुत बारिश है, चलो देखते हैं क्या है उनके लिए रीडिंग। एंड ये आ गया कार्ड उनके लिए। ठीक है, सो क्या है फॉर्चून फॉर देम, हम बस उनका ही फॉर्चून देखेंगे। ठीक है, एंड हियर वी गो। तो हमें जो फॉर्चून यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है? मेजर लाइफ चेंज। वाओ, काफी बढ़िया है। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो मेजर लाइफ चेंज का मतलब है कि कभी कभी हमें कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड कभी कभी कोई हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले लेता है। जैसे कि मान लो ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी के भले के लिए एंड किसी प्रोजेक्ट के लिए इनको कहीं पे ट्रांसफर भी मिल सकती है। तो उनके लिए वो मेजर लाइफ चेंज हो गया। एंड अगर बातें करें तो मे बी एक ऐसा भी बदलाव हो सकता है कि मे बी आपके रिश्ते को लेके वो कोई एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मे बी अभी किसी कंपनी में सेटल है लेकिन आपके साथ कहीं और सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी होगी। तो मान लो अगले 1-2 साल के बाद अगर वो आपके फैमिली के सामने आते हैं आपका हाथ मांगने के लिए, तो उसके पहले उनको प्रिपरेशन करना होगा कि भाई लड़का यहीं पे रहता है, काफ़ी अच्छी कमाई है, काफ़ी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके लिए उसको सब कुछ प्रूव करना होगा। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। तो थिंकिंग बहुत चल रही है इस इंसान की एंड क्या कुछ वो कर सकता है और कैसे अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, इसके बारे में शायद वो सोच रहा है। अब देखते हैं मून मैजिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हियर वी गो। चलो भाई देखते हैं रीडिंग क्या आती है एंड हम बस चुनते हैं कुछ कार्ड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड तो आ गए हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है, भाई ये कार्ड्स मैंने अंदर रखे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। वेल, द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, एज यू कैन सी, स्टेयरिंग एट द मून। एंड जो रीडिंग है वो है आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। देखो यहाँ पे जैसे उनका फॉर्चून कुकी आ गई है, बिल्कुल वैसे ही है। ये पर्सन अपने गोल की तरफ जा रहा है। अब गोल दोनों में से कोई भी हो सकता है कि अपना जो जॉब है उसे निभाना है या फिर अपने प्यार के लिए थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ एडजस्ट करनी है। चाहे उनके मन में कुछ भी हो, वो उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, यस इट्स ऑल अबाउट द टाइम। तो टाइम इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। मून गॉड मनी, आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। समय के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब समय मतलब क्या है? देखो समय बहुत कीमती होता है, ओके, और हमें इसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ता है। तो समय का मतलब क्या होता है कि भाई देखो पैसे जो है वो थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं। जैसे कि किसी को लॉकडाउन में पैसे मतलब जॉब चला गया, किसी को नया जॉब मिल गया, तो चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन समय को आप कैसे हैंडल करते हो, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। आई थिंक ये पर्सन इसके ऊपर ज़रूर वर्क करेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है, इट्स लाइक स्टेयरिंग एट द मून फॉर आंसर्स में भी। आंसर क्या है? आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। देखो सच्चाई का साथ देना कभी भी सही होता है। तो इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या ट्रूथ जानना चाहता है। मे बी कि क्या आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हो या फिर क्या आप इनके साथ खुश हो। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सवाल उनके दिल में शायद घर कर रहा है कि क्या सच में उनके साथ खुश हो, या फिर आप उनसे कोई सवाल पूछते हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये बात वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या है आपके मन में आखिरकार। और देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है। वेल, ये है दूसरा कार्ड। वेल, लुकिंग एट द मून, और ये है ब्लू मून। आई एंजॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। ठीक है, जिंदगी जो भी देती है इसको आराम से लेना एंड जिंदगी में जो सरप्राइजेस मिलते हैं उनको भी देखते रहना, उनको भी सराहना, ये कहीं ना कहीं इन्होंने सीख लिया है। एंड जो फाइनल मून ओरेकल कार्ड जो आ चुका है वो है मैक्सिम क्रिस्टन 6। अच्छा, द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माय जर्नी बिगिंस। कहीं ना इनको लग रहा है कि भाई जिंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इनके लिए बहुत सही है ना।
जैसे कि आप डे बाय डे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वक्त आपके लिए सही है, फिर कौन सा कलर आज आपके लिए सुटेबल होगा, आप उस तरीके का फिर ड्रेस पहनते हो। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, एंड फाइनली हम देखेंगे टैरो। लेकिन उसके पहले इस ओरेकल को देखते हैं। वेल हियर वी गो, द फर्स्ट कार्ड, ओके, द सेकंड कार्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से बस 2 ही कार्ड आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या रीडिंग है। पहला जो कार्ड है वो है क्रिएटिविटी। ओके, इट इज ऑल अबाउट सीज द डे। ठीक है, सीज द डे, काफ़ी बढ़िया कार्ड आ गया है। देखो आज इनके लिए क्या कार्ड आ गया है, मेजर लाइफ चेंजेस। ठीक है, वो भी हैं एज अ फॉर्चून की। तो क्रिएटिविटी आज उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होगी। अगर ये किसी क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि एड क्रिएट करना एनिमेशन में हो, या फिर ये अगर राइटर हो या फिर एक पोएट हो, तो जो भी डिज़ाइनर हो कहीं पे, तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया दिन हो सकता है कुछ डिसाइड करने का। देखो ज़िंदगी में बदलाव 1 सेकंड में ही कभी कभी हो जाते हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए आपको सालों लगते हैं। उसी तरीके से अगर ये अपना कोई वजूद क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको शायद थोड़ा समय लेगा, लेकिन उसकी शुरुआत शायद कल से हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है ऑथेंटिसिटी, एंड ये है लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है, देखो ये जैसे कि मान लो इनके अंदर हुनर है, ठीक है, और ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सामने वाले को पता है कि उन्होंने किया है। जैसे कि मान लो ये बहुत अच्छे कारीगर है और उन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ गया है, लेकिन ये डिज़ाइन कोई ज्वेलर बेच रहा है, कह रहा है कि मेरा डिज़ाइन है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये इन्होंने काम किया है। तो इसलिए लेट द ट्रूथ बी हर्ड, तो आप जो सच्चाई जानते हो, जैसे कि मान लो आप दोनों किसी से प्यार करते हो, ठीक है, एंड मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा या फिर किसी के भाई ये तो सीए है, फिर ये तो ये है वो है वगैरह वगैरह, तो इनकी असलियत उनके सामने नहीं आएगी। अब जब वो इनसे मिलने के लिए आएंगे तो दिमाग में कुछ और ही होगा, तो इनकी सच्चाई उनको सुनने दो कि भाई ये पर्सन ऐसे है, यहाँ पे जॉब करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी है। तो उसके बाद एक्चुअली जो रिलेशन होगा कि भाई आप तो प्यार करते हो, अब चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इस बात में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। काफ़ी सारी शादियाँ जो बिना किसी के परमिशन के की जाती है, आजकल तो शायद वो प्रमाण बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी कितने परसेंटेज के वो लोग हैप्पी रहते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना जो दिल का सच है उनको बोल दो, एंड चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। ठीक है, एंड फाइनल देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो कार्ड्स की शफलिंग करते हैं हम, एंड देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या आता है। वेल, टैरो डे काफ़ी इन्होंने जो पेजेस यूज़ किए हैं वो थिक हैं बाकी टैरो कार्ड्स के मुकाबले। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। वो हियर वी गो, +2, 3, 5, 6 एंड फाइनल देखते हैं क्या आ गया, 7। ठीक, चलो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आता है। देखो पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वी कैन टेक अ लुक एट दैट क्लियरली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस कार्ड इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। ठीक है, देखो इन्होंने कुछ तो ठान लिया है अपने दिमाग में, दिल दिमाग कि मुझे कुछ तो करना है। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, मेहनत, एंड अपने दिल को चट्टान जैसा एक स्ट्रांग बनाना, कि चाहे कोई कुछ भी कहे हमें टस से मस नहीं होना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में इन्होंने कहा है, सोचा है कि आपके साथ निभाएंगे या फिर अपनी ज़िंदगी में बस यही करेंगे। जैसे कि किसी का सपना होता है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है या फिर मुझे यहाँ पे बंगला बनवाना है, कर सकते हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो, है ना। जैसे कि आपने अगर गोलियां ली तो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई आपको अगर बीमारी से इजाज़त पाना है तो आपको गोलियां लेनी पड़ेंगी, वो भी जितना डोज का है, जितने दिन का है, वैसा। ये नहीं कि भाई 2 दिन आपने मिस किए, बिल्कुल वैसा ही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे तीनों राशियाँ आती हैं, अर्थ साइन, रूट साइन। तो यहाँ पे बात आती है ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, रिलायबिलिटी की। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो आपका साथ जरूर निभाएंगे, क्या आप उसके लिए रेडी हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी अच्छा डिपिक्शन यहाँ पे दिया गया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है ये। एंड यहाँ पे हमें क्या दिखता है, देखो कभी कभी हम खुद के ही खिलाफ जाते हैं, है ना। जैसे कि यू शुड नॉट क्रिएट अ मैस। मान लीजिए कि अभी आप सही नहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके
पैर लड़खड़ा रहे हैं, मे बी आपका बिजनेस अभी तक सेटल नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप किसी का हाथ मांगने चले जाते हैं। कैसे कोई इसके ऊपर यकीन करेगा? जस्ट इमेजिन। एंड सेकेंडली क्या है कि मान लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है और आप कह रहे हैं कि चलो मुझे नया स्टार्ट करना है, लेकिन अगर ध्यान नहीं लग रहा है वहां पे, तो वो भी चीज़ नहीं चालू होगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई सही फैसला लेना, ओके। और अगर फैसला नहीं ले सकते तो इनको रुकना होगा, कुछ समय के लिए थोड़ा समय अपने आप को देना होगा ताकि वो अंदर से शांत हो जाए, है ना। तो यही बात है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कभी कभी आपको लड़ना झगड़ना बंद करना होगा। आप बस जजमेंटल हो जाते हो, नहीं ये गलत मतलब गलत, यार ये आपकी थिंकिंग है बिकॉज आप ऐसा सोच रहे हैं, ओके। धीरे से देखो, आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि भाई सच्चाई हकीकत क्या है। जो कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल जैसा 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है उसके जैसा, बिल्कुल उसको कनेक्टेड। 8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, इमोशनल कार्ड है, पानी से कनेक्टेड। इसका सिंपल मीनिंग है भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप के ऊपर ही गुस्सा निकाल रहा है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपका सही वक्त नहीं आता, एंड क्रिकेटर्स जो है उनको तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि कभी कभी आपका दिन होता है तो आप बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हो, या फिर आप काफ़ी अच्छे विकेट्स भी निकालते हो, सिक्सेस भी मारते हो। कब? जब समय सही चल रहा हो, जब कुछ चीज़ें अपने हाथ से फिसल जाती हैं, तो फिर आप कितनी कोशिश करो नेगेटिव चीज़ें हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे लग रही है कि भाई 8 ऑफ कप्स ये पर्सन अपने आप पे गुस्सा निकाल रहा है, हालांकि वो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये उनकी खुद की जिंदगी है, अभी कैसे जिए ये तो उनको पता है। द टावर डायरेक्टली उसके बाद जो कार्ड आ गया है द टावर, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन अगेन आ गया है, जो कई बार हम चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते लेकिन ये होता है, ठीक है। आई थिंक एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है, एंड उन वैज्ञानिक के बारे में ये कहा जाता है, नाम उनका जुबान पे है लेकिन मैं बस अभी याद नहीं आ रहा वो नाम, ठीक है। एक जस्ट मिनट। ओके, तो हम बात करते हैं टावर कार्ड की। टावर में देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, लेकिन उससे अच्छा भी निकलता है। जैसे कि एक जो वैज्ञानिक है, ओके, एंड आई जस्ट डोंट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन उनका क्या होता है कि उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार भी किए थे, लेकिन एक चीज़ हुई थी, एक बार बहुत बड़ी आग लगी थी। तो उनका क्या कहना था कि उन्होंने अपने बेटे को कहा कि भाई जाओ जाके माँ को बुला लाओ, ऐसी आग उन्होंने शायद ही कभी देखी हो। सो जस्ट लुक एट द पॉजिटिविटी, ये हुआ तब भी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, यही वो बात है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि आई थिंक एक जैन मुनि बता रहे थे कि कोई तो उनके मतलब उनको मानने वाले थे, उनके शिष्य थे, तो उनकी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। अचानक से वहाँ पे आग लग गई। अब इन्होंने इनको फ़ोन किया, आई थिंक देर रात हो गई थी, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उनको पता चला कि इनको वहाँ पे आग लगी है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बस कहो कि आप मेरे साथ हो, मैं 2 क्या ऐसे 10 फैक्ट्री बना दूंगा। तो जस्ट लुक एट दैट। तो टावर का मतलब है देखो कुछ चीज़ें जो है वो आपको छोड़नी पड़ती है। तो शायद ऐसा कोई अनुभव कल इनको आ सकता है, शायद कोई इनका अपमान करे, अचानक से इनको गुस्सा आ जाए, या फिर कहीं से कोई नेगेटिव बात ये सुने। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। वो कार्ड तो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं 1 बाय 1। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन ये है जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, एयर साइन, एंड यहाँ पे ये बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रही कि व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट, है ना। देखो कई बार आप अपने ही थॉट्स से टकराते हो, असल में कोई आपको रोकता नहीं है, ओके। जैसे कि एक एथलीट जो होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उसकी सोच ही होती है, ठीक है। अगर उसकी सोच रही कि भाई मेरे से बड़े एथलीट वहाँ पे आ गए हैं, मेरे जीतने के चांसेस कम है, तो रेस में हिस्सा लेने से पहले वो हार चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो। 8 ऑफ सॉर्ड्स में अगर इन्होंने कोई नेगेटिव बात अपने दिमाग में लाई है, भी आप दोनों का झगड़ा या फिर कुछ भी हो, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मैंने देखा है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो चीज़ें यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रही हैं। इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, आगे बढ़ने से ये डरते हैं, हालांकि ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे मिल नहीं रहा है, दिल टूट गया है, दिल टूट रहा है, फिर भी आपसे मिल नहीं रहा है, एंड आप कोशिश कर रहे हो उसको मनाने की, फिर भी नहीं आगे आ रहा है, तो बात इतनी सी है कि वो ये बात को समझ ही नहीं रहा है, ओके। एंड ही वो बात है कि वो घबराया हुआ है, उसको लग रहा है कि भाई चीज़ें तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको तो ऐसा नहीं लगता। तो देखो कितना डिफरेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों के अंडरस्टैंडिंग में। देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस यहाँ पे आ रही हैं,
आई थिंक समवेयर द पर्सन कैन बी बिट पिकी, कि भाई क्या करे क्या ना करे। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन जिंदगी में सच में लौटना चाहते तो कोई एक फ्रेंड, कोई एक ऐसा पर्सन उसको मिल सकता है जो थोड़े बहुत इसकी हेल्प जरूर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको गाइडेंस मिल सकता है कि मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली आगे बढ़ सकता है, बस उसकी सोच जो है वो उसे कमजोर कर रही है। ठीक है, जैसे कि भाई लाइट चली गई, आप कहते हैं अब क्या होगा, अरे 10 मिनट में आने वाली है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि लाइट 10 मिनट में आने वाली है। तो कहते हैं कि भाई लाइट चली गई, हो गया, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो। Then you got the Seven of Pentacles. It's all about choosing a right sign. देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है खुद इस पेड़ की रक्षा कर रहा है, खुद इस पेड़ को गाइड कर रहा है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन जो कि है रूट साइन। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये कि भाई दिस पर्सन इज टोटली 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 इनटू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्या अंडरस्टैंड करना है इसे, कि चीज़ों को सही दिशा देनी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो तो उसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गलत दिशा से कुछ भी हो सकता है। देन आई थिंक द फाइनल कार्ड इज ओवर हियर जो कि है 6 ऑफ कप्स। एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें ऐसी हो सकती है, फिर शाम को भी 4 बजे के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते किसी भी कारण से तो अपने किसी दोस्त से कनेक्ट हो सकते हैं और फाइनली उनसे बातें करते भाई मैंने जिंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट है इस पर्सन को, ऐसा लग तो रहा है मुझे कि कुछ चीज़ों का खोने का डर है, एंड मे बी कुछ चीज़ें उन्होंने खुद से ही अपनी ज़िंदगी में लाई है। ठीक है, देखो नेगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता, चीज़ों को होने से आप नहीं रोक सकते। मान लीजिए कि कोई ऐसी शक्ति है जो वो काम करके ही रहेगी, तो चाहे आप उसके लिए रेडी हो या ना रेडी हो, वो काम होकर रहेगा, है ना। जैसे कि मान लो किसी ऑफिस में ये काम आज होना इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी कारण से मान लो आप ट्रैफिक जाम में अटक गए या फिर आप नहीं आ पाए, तो कोई और करेगा, लेकिन काम तो होकर रहेगा। विथ रीडिंग आप